नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें कि मैं आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताऊंगा। मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट करने से पहले हम मल्टीप्लेक्स वर्ड का मतलब देखते हैं। मल्टीप्लेक्स वर्ड का मतलब है मैनी टू वन, मतलब बहुतों में से एक। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए सिंगल लाइन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनमें से उस इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन पे प्रोसेस करने का जो मेथड है वो होता है मल्टीप्लेक्सिंग। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, जिसको कि हम कॉमनली टर्म्स में मक्स भी बोलते हैं, इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट्स वन डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज में से एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करता है और उस सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को जो हमारे पास सिंगल आउटपुट लाइन है उस पर ट्रांसमिट कर देता है। ये होता है डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। क्योंकि ये बहुत सारे इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करके उस इन्फॉर्मेशन को आउटपुट पे पास करता है, इसीलिए मल्टीप्लेक्सर्स को हम डेटा सेलेक्टर्स भी कहते हैं। नाउ मोर अबाउट मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर्स हैज सेवरल डेटा इनपुट लाइन्स एंड ए सिंगल आउटपुट लाइन। बहुत सारे डेटा इनपुट्स आएंगे और एक आउटपुट लाइन होती है मल्टीप्लेक्सर के अंदर। अब उस डेटा लाइन्स में से किस पर्टिकुलर इनपुट लाइन को सेलेक्ट करना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ सेलेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल लाइन्स। मतलब कंट्रोल लाइन्स और सेलेक्शन लाइन्स वो लाइन्स होती है जो कि इनपुट लाइन्स में से एक लाइन को सेलेक्ट करती हैं। तो सेलेक्शन लाइन डिसाइड्स द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स ऑफ ए पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर। किसी भी पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर में कितनी नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स होगी ये डिसाइड करती है आपके सेलेक्शन लाइन्स या फिर कंट्रोल लाइन्स। मान ली जाए कि हमारे पास कोई मल्टीप्लेक्सर है जिसके अंदर n इनपुट्स है और जो n की वैल्यू है वो है 2⁻m। देन जो m है विल बी द selection lines that are required to select one of the n input lines. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को एक लाइन सेलेक्ट करनी है 4 लाइन्स में से तो हमें 2 सिलेक्शन लाइन्स चाहिए होगी। सिमिलरली हमारे पास अगर 8 में से एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो हमें 3 सिलेक्शन लाइन्स चाहिए होगी। अगर मान लो हमारे पास 16 इनपुट लाइन्स है, उनमें से एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो हमें 4 सिलेक्शन लाइन्स चाहिए होगी, एंड सो ऑन। अभी आपकी स्क्रीन पे मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। इसमें n इनपुट लाइन्स है, m सिलेक्शन लाइन्स है और एक आउटपुट लाइन्स। n की वैल्यू वो कुछ इस तरीके से है, n इक्वल्स टू 2⁻m। आराम से आप इस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। इस वीडियो में अब हम 2 तरह के मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसको कि हम 4:1 मक्स या फिर 4x1 मक्स भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे 16:1 मल्टीप्लेक्सर। इसको हम डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स। 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसको कि 4:1 मक्स भी कहा जाता है। आप नाम से ही बता सकते हैं कि इसके अंदर 4 तो डेटा इनपुट लाइन्स होगी, एक आउटपुट लाइन होगी और उन 4 में से एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए 2 सिलेक्शन लाइन्स होगी। तो डेटा इनपुट्स को तो हम D0, D1, D2 और D3 बोल रहे हैं। आउटपुट लाइन को हम Y से डिनोट कर रहे हैं और जो हमारी सिलेक्शन लाइन्स है या फिर कंट्रोल लाइन्स है उनको हम S1 एंड S0 से डिनोट कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे इसका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। D0, D1, D2, D3 आर इनपुट्स, S1 एंड S0 आर सिलेक्शन लाइन्स, Y इज द आउटपुट ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर। साथ में इसकी ट्रुथ टेबल भी दिखाई पड़ रही है। S1 S0 दोनों अगर 0 है इसका मतलब आउटपुट पे कौन सा डेटा आएगा, D0 वाला। S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 1, देन आउटपुट पे D1 वाला डेटा आएगा। S1 1, S0 0, देन आउटपुट विल बी D2, एंड इफ बोथ सिलेक्शन लाइन्स आर 1 देन आउटपुट विल बी D3। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का हमें ट्रुथ टेबल पता हो तो उस ट्रुथ टेबल से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस आउटपुट का बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो आउटपुट y है उसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है D0 S1 डैश S0 डैश
प्लस D1 S1 डैश S0 प्लस D2 S1 S0 डैश प्लस D3 S1 S0। इसका ये लॉजिक डायग्राम है। इसमें हमने 4 एंड गेट्स काम में लिए हैं। चारों एंड गेट आपके 3 इनपुट गेट हैं और सेकंड स्टेज में हमने एक और गेट काम लिया है जो कि 4 इनपुट और गेट है। पहले गेट में जो इनपुट्स है वो है D0 S1 डैश एंड S0 डैश। दूसरे गेट में जो इनपुट्स है वो है D1 S1 डैश एंड S0। तीसरे गेट के जो इनपुट्स है वो है D2 S1 S0 डैश और चौथे एंड गेट के जो इनपुट्स है वो है D3 S1 और S0। नाउ अगर अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है। इन दैट केस हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा D2। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इस एग्जांपल में केवल D2 वाला जो एंड गेट है उसकी वैल्यू ही 1 आएगी, बाकी सभी गेट्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जो y आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, D2 के बराबर हो जाएगा। अब हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम में ही है, 16 तो डाटा इनपुट लाइन्स होगी जिसको कि हम D0 से लेकर D15 तक लिखेंगे। एक सिंगल आउटपुट लाइन होगी जिसको कि हम y लिख रहे हैं और 4 सिलेक्शन लाइन्स होगी S3, S2, S1 और S0। आपके सामने ये ब्लॉक डायग्राम भी दिख रहा है। 16 इनपुट लाइन्स है D0 से लेकर D15 तक। 4 सिलेक्शन लाइन्स है S3, S2, S1 एंड S0 और एक आउटपुट है y। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 16:1 मल्टीप्लेक्सर। 4 डेटा सिलेक्शन लाइन्स है और एक आउटपुट है। अब सिलेक्शन लाइन्स का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है, लेट्स सपोज अगर डेसिमल इक्विवेलेंट 5 आ रहा है तो आउटपुट आपका D5 होगा। इन दैट केस S3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, S2 1, S1 0 और S0 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेटा आउटपुट आ रहा है वो वही आएगा जो सिलेक्शन लाइंस का डेसिमल इक्विवेलेंट है। आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार क्रॉस चेक करिए जो मैं कह रहा हूँ। ओके, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, D11 आ रहा है, तो D11 की में मतलब क्या होना चाहिए, 1 0 1 1। ओके, पॉज द वीडियो और एक एक एंट्री को आप अपने आप से चेक करिएगा, तभी आपके ठीक से समझ में आएगा। नाउ दिस इज़ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 16:1 मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पे हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स काम में लिए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 स्टेज बताई गई है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में हमने 4 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स काम में लिए हैं और स्टेज 2 में हमने एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर काम में लिया है। ठीक है, हमारे पास 16 डेटा लाइंस है D0 से लेके D15 तक। तो पहला स्टेज का जो पहला मल्टीप्लेक्सर है उसमें हमने D0 से लेके D3 इनपुट दिए हैं और जो दूसरा मल्टीप्लेक्सर है उसमें हमने D4 से लेके D7 तक की डेटा लाइंस इनपुट करी है। तीसरे मल्टीप्लेक्सर में हमने D8 से लेके D11 तक की डेटा लाइंस इनपुट करी है और जो D12 से लेकर D15 तक की जो डेटा लाइंस है वो स्टेज 1 के 4th मल्टीप्लेक्सर में इनपुट करी गई है। अब इन चारों मल्टीप्लेक्सर्स जो कि स्टेज 1 में लगे हुए हैं, इन सब में हमने 2 सिलेक्शन लाइंस करी है, काम में ली है, S1 एंड S0। S1 और S0 2 सिलेक्शन लाइन इसलिए लिए हैं क्योंकि हर एक मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट आ रहे हैं, तो 4 में से एक को सेलेक्ट करने के लिए हमें केवल 2 ही सिलेक्शन लाइन्स चाहिए होती है। सिमिलरली स्टेज 2 में हमने 4 इनपुट्स लिए हैं, हर एक इनपुट आ रहा है एक मल्टीप्लेक्सर से। स्टेज 1 का जो पहला मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट एक इनपुट बन रहा है सेकंड स्टेज के मल्टीप्लेक्सर के अंदर। सिमिलरली जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है स्टेज नंबर 1 में, उसका जो एक आउटपुट है वो जा रहा है फर्स्ट नंबर के इनपुट पे इन मल्टीप्लेक्सर ऑफ स्टेज 2। और जो स्टेज 1 का जो थर्ड मल्टीप्लेक्सर है उसका जो आउटपुट जा रहा है वो इनपुट बन रहा है स्टेज 2 का मल्टीप्लेक्सर के अंदर। इसी तरीके से जो चौथा मल्टीप्लेक्सर है स्टेज 1 का, उसका आउटपुट लास्ट इनपुट बन रहा है स्टेज 2 के मल्टीप्लेक्सर में। अब इन चारों इनपुट्स को सेलेक्ट करने के लिए, चारों इनपुट्स में से एक इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे S2 और S3 2 सिलेक्शन लाइन्स काम में लिया। इसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो y आ जाएगा। ओके,
इसको आप वापस से पॉज करिए, समझने की कोशिश करिए। इसको हम आगे 2 एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा है उसको हम इलस्ट्रेशन करते हैं 2 एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, माना कि सभी सिलेक्शन लाइंस 0 है, तो एज पर आवर ट्रुथ टेबल व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 16:1 मल्टीप्लेक्सर। एज यू कैन सी, जो हमारा आउटपुट आएगा वो आना चाहिए D0। ओके, अब हम इसको हमारे ब्लॉक डायग्राम से चेक करते हैं। क्योंकि S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 0 है, तो स्टेज 1 में जो पहला मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट क्या आएगा D0, दूसरे मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या आएगा D4, तीसरे का आएगा D8 और चौथे का आएगा D12। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज का जो मल्टीप्लेक्सर है तो उसके इनपुट्स क्या क्या हो गए, D0, D4, D8 एंड D12। और इसकी सिलेक्शन लाइन्स कौन कौन सी है, S3 एंड S2, जो कि दोनों 0 है। तो दोनों 0 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए D0। ओके, जो कि हमारा आउटपुट आ भी रहा है। ओके, चाहे ट्रुथ टेबल से हमने इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, आपका आउटपुट सही आएगा। अब इसी ब्लॉक डायग्राम को हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे हमने S3 की वैल्यू 1, S2 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 है। तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, देखिए 1110। इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना आ रहा है, 8, 8 और 4 12 और 2 14। तो D14 आपका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ये आप ट्रुथ टेबल में जाके चेक भी कर सकते हैं। अब इसको हम हमारे ब्लॉक डायग्राम से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। स्टेज 1 में इनपुट क्या आ रहा है सिलेक्शन लाइन्स का, S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है। तो पहला मल्टीप्लेक्सर जो कि स्टेज 1 में है उसका आउटपुट क्या आएगा D2, दूसरे का आएगा D6, तीसरे का आएगा D10 और चौथे का आएगा D14। ठीक है, तो स्टेज 2 के इनपुट्स क्या क्या हो गए, D0, D6, D10 एंड D14। और यहाँ पे जो सिलेक्शन लाइन्स लगी हुई है वो लगी हुई है S3 और S2, जो कि दोनों 1 है। तो 1 1 का मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट D14 आएगा। ओके, आप चाहे तो वापस जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।